आपका एक ब्लॉग पोस्ट है। अगर आप उसी पोस्ट को एग्जैक्टली दूसरे अपने किसी ब्लॉग में कॉपी करते हो तो आपको गूगल से पेनल्टी लग सकता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। मान लीजिए कि मेरा एक ब्लॉग है जो कि है हिंदी में .net। तो उसका एक पोस्ट है ई-रूपी जो कि अभी लिखा था मैंने, या फिर ऐसा कुछ पोस्ट। सपोज मेरा एक कंप्यूटर पोस्ट कि कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, एक पोस्ट है। मेरा जो हिंदी में .net है ये एक मतलब मल्टी निच ब्लॉग है, तो उसमें डिफरेंट तरह के मैं टॉपिक लिखता हूँ। सपोज मान लीजिए कि मैंने एक डेडिकेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड ब्लॉग बनाया और उसके ऑडियंस को मुझे कुछ पोस्ट डालना है। मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, अभी मैं यूनिक पोस्ट नहीं लिख सकता, जो कि पहले मैंने एक क्वालिटी कंटेंट कंप्यूटर के बारे में मेरे ब्लॉग हिंदी में .net पे लिखा था। लेकिन वही सेम पोस्ट मैं जो मेरा नया ब्लॉग है कंप्यूटर ब्लॉग, वहाँ पे मुझे कॉपी करना है। अगर मैं इस पोस्ट को और जो कंप्यूटर पोस्ट है हिंदी में .net में, अगर इसको मैं डिटो कॉपी कर देता हूँ मेरे कंप्यूटर ब्लॉग में, तो गूगल को लगेगा कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है और शायद मैं भी गूगल समझ ना पाए कि कौन सा पोस्ट ओरिजिनल है। जो मैंने सेकंड पब्लिश किया कंप्यूटर ब्लॉग में वो पोस्ट ओरिजिनल है, या फिर जो मेरा पहले था हिंदी में .net में वो ओरिजिनल है। अगर गूगल को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो पता नहीं वो कौन सा पोस्ट रखेगा और कौन सा पोस्ट को डी इंडेक्स कर देगा गूगल से। इसीलिए गूगल को ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोस्ट ओरिजिनल है और कौन सा पोस्ट आपने कॉपी किया है। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कैनोनिकल यूआरएल। इससे गूगल को ये पता चलता है कि आप जितने सारे मल्टीपल कॉपी हुआ रखा है, तो कौन से ब्लॉग में पहले आर्टिकल लिखा गया था, कौन सा ओरिजिनल कंटेंट है और आपने उसका कॉपी कहाँ कहाँ डाला हुआ है। तो ये बहुत ही मदद मिलता है आपको, आपका जो साइट रैंक है उसको स्टेबल रखने के लिए। अगर आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हो तो गूगल को लगेगा ये डुप्लीकेट कंटेंट है और शायद आपका पोस्ट डी इंडेक्स कर दे और आपका रैंकिंग चला जाए। तो आखिर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ये कैनोनिकल यूआरएल? चलिए मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और वहां पे मैं दिखाता हूं कि कैसे हम कैनोनिकल यूआरएल इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा एक पोस्ट है और सपोज इस ब्लॉग पे मेरा दूसरा कुछ डुप्लीकेट पेज क्रिएट होता है। सपोज इसका यूआरएल लिखिए हिंदी में .net/e-रूपी। ये जो है सपोज इधर बाय मिस्टेक और एक कॉपी बन जाता है और इधर 1 लग जाता है या फिर 2 लग जाता है, तो वही सेम कंटेंट मेरा 2 पेजेस में है। तो गूगल को समझने में प्रॉब्लम होगा ओरिजिनल कौन सा है और कौन सा डुप्लीकेट है। कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो हमारा MP पेजेस हैं, एक्सेलेरेटेड मोबाइल पेजेस, वहाँ पे इधर होता है कभी कभी amp. हिंदी में .net/e-रूपी जो भी है। तो दोनों पेज का ये मोबाइल एक्सेलेरेटेड पेज है और ये एक नॉर्मल पेज है। एक MP के लिए बना है और एक नॉर्मल विजिटर के लिए बना है, लेकिन दोनों में कंटेंट सेम है। तो MP जो पेज है गूगल इसे कैसे समझता है, कैसे हैंडल करता है? ये हैंडल होता है हमारा कैनोनिकल यूआरएल के मदद से। और कैनोनिकल यूआरएल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। देखिए मान लीजिए आपका कोई मेन ब्लॉग है, आप am. यूज करते हो या MP यूज करते हो, तो कंटेंट तो सेम रहता है लेकिन यूआरएल चेंज होता है। तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा भाई ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, और सबको पेनल्टी ला सकता है, नहीं तो किसी को रख सकता है, किसी को पेनल्टी ला सकता है। आपका पोस्ट गूगल से गया समझ लो। इसलिए गूगल को ये बताना जरूरी है कि कौन सा पेज आपका ओरिजिनल है। तो कैसे पता चलेगा? सपोज मान लीजिए कि मेरा पेज एक है A, अगर मैं B में कॉपी करता हूं तो B पेज में मुझे ये टैग लगाना पड़ेगा, रिलेशन, कैनोनिकल और फिर लिंक में मुझे A पेज का लिंक देना होगा, ताकि गूगल को पता चले जो B पेज है वो A से कॉपी किया गया है। तो इसका बहुत सारा चीज बनता है, तो बहुत सारे केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास Yoast SEO प्लगइन है
तो जब आप सेटिंग करते हो, आपका जो मेटा टैग मेटा डेस्क में सेटिंग करते हो, वहाँ पे एडवांस सेक्शन होता है, वहाँ जाके आप कैनोनिकल यूआरएल सेट कर सकते हो। सपोज मान लीजिए कि ये मेरा पोस्ट है, ई-रूपी क्या है, कैसे काम करता है, और ये जो आर्टिकल है मैंने दूसरे आर्टिकल से कॉपी किया हुआ है। सपोज मान लीजिए कि ये 1 इसी से मैंने इस आर्टिकल को कॉपी किया है। तो मैं कैसे सेट करूंगा कि ये मेरा पोस्ट कॉपी किया गया है? तो ये मैं रैंक मैथ यूज करता हूं। आप अगर यस्ट यूज करते हो तो भी प्रोसेस सेम है। वहां पे आपको एडवांस सेक्शन में ये चीज मिल जाएगा। ये जनरल सेक्शन है और ये है एडवांस सेक्शन। देखिए एडवांस सेक्शन में आपको मिल जाएगा कैनोनिकल यूआरएल। ये आपको यस्ट एसईओ में ऐसा मिल जाएगा। तो जहां से मैंने कॉपी किया है मुझे वहां पे पेस्ट करना है, ई-रूपी हिंदी 1। मुझे जो मेन आर्टिकल है, मेन आर्टिकल पे मुझे कुछ भी लिंक नहीं डालना। जो कॉपीड आर्टिकल कंटेंट है वहां पे मुझे ये लिंक डालना है। अगर आप रैंक मैथ या फिर योस्ट एसईओ इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। अगर आपका ऐसे कस्टमाइज वेबसाइट है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिलेशन कैनिकल लिंक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप गूगल के जो अपडेट्स हैं, गूगल के जो पांडा या फिर दूसरे जो अपडेट्स हैं उनके पेनल्टी से आप बच सकते हो और आसान से अपने कंटेंट को दूसरे साइट में पब्लिश कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका 2 ब्लॉग है। एक ब्लॉग में आप बहुत सारे टॉपिक लिखते हो या फिर एक ही टॉपिक पकड़ लो, और दूसरे ब्लॉग में आपका जो ऑडियंस है ऐसा कुछ आर्टिकल है जो कि पहले ब्लॉग में है, लेकिन जो सेकंड ब्लॉग है, आपका डेडिकेटेड ब्लॉग है, उनके यूजर को भी आपको शेयर करना है। आप कैसे शेयर कर सकते हो? आप तो डिटो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि वो यूजर को भी पहुंचाना है उस आर्टिकल में, उस ब्लॉग में जितने भी यूजर आए हैं उनको भी पहुंचाना है, तो आप आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर दो नए ब्लॉग में और बस नए ब्लॉग में कैनोनिकल लिंक सेट कर दो पुराने ब्लॉग का। तो जो इस ब्लॉग के यूजर हैं उनको भी कंटेंट मिल जाएगा, गूगल को भी लगेगा कि ये ब्लॉग दूसरे का है, मतलब वो खुद का है, और वहां से इधर वो कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। सपोज कोई कंटेंट आपका नहीं है, सपोज एक कंटेंट मेरा नहीं है, दूसरे किसी का है, और वहां से मैं कॉपी करता हूं, ब्लॉग में मेरा पोस्ट मार देता हूं, उसमें आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा पोस्ट को रैंक करेगा, कौन सा को नहीं करेगा, कौन सा पोस्ट वो रखेगा, कौन सा पोस्ट नहीं रखेगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं दूसरा किसी का लिंक मैं डाल देता हूँ, मतलब दूसरा किसी का पोस्ट कॉपी करके मैं कैनोनिकल डाल देता हूँ तो मेरा पोस्ट भी रैंक करेगा या मेरा पोस्ट भी उसी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो सब गूगल डिसाइड करता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पेजेस चाहिए जहाँ पे आपका पुराना जो कंटेंट है यहाँ भी वैल्यू दे सकता है अपने यूजर को, तो उसी केस में इस्तेमाल करना। नहीं तो मुझे ये चीज़ पता है, मैं बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, इसमें आपका कुछ नहीं फायदा होने वाला, ना भी आपका रैंक होने वाला है। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट कुछ कर देते हो या फिर आपका डुप्लीकेट पेज बन जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करना, नहीं तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट का पेनल्टी लग जाएगा। ये बस थ्योरी बेस्ड एक था ताकि आपको कैनोनिकल यूआरएल के बारे में कुछ समझ में आए। अगर आपके ब्लॉग में कुछ इशू है कैनोनिकल यूआरएल से रिलेटेड, डुप्लीकेट कंटेंट से रिलेटेड, तो इसके मदद से आप फिक्स कर सकते हो। उम्मीद है कि आप सबको छोटा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर आपको सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।